शहबाज शरीफ आगे हो फिर मांग। अब आगे देखते हैं जी। ठीक है। थक गए होंगे अंबानी की प्री वेडिंग देख देख कर। हाँ। पानी पी लीजिए, जरा पानी पी। नहीं, पागल है। आखिर मैं कहाँ हूँ, क्या मैं कहीं पर हूँ भी या नहीं? और इस सवाल का इंतहाई सादा मगर बहुत पुरअसर जवाब मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, यानी दो। आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी जहालत है। रमजान मुबारक के करीब आते ही महंगाई में होशरुबा इजाफा हो गया है। नौशहरा फिरोज में सब्जियां, दालें और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेचुलेशन। जब बाहर के मुल्कों में कोई मजहबी दिन आते हैं या कोई मजहबी कोई ऐसे एतवार आते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल हर चीज सस्ती होती है। क्यों नहीं? बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि जब हमारे पास मजहबी दिन आते हैं तो ये महंगाई बढ़ती है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? तो कैसे हो क्रिकेट्स? मैं नहीं बताऊंगा। आई होप अच्छी ही होगी, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान वो मुल्क है जो कलमा के नाम पर बना, अल्लाह के नाम पर बना। पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है। मगर बदकिस्मती देखिए, कायद आज़म के बाद ये मुल्क और कौम लावारिस और यतीम हो गए। जैसे जैसे रमजान आता है पाकिस्तान रोने लगता है, भूखा मरने लगता है। महंगाई आसमान को नहीं सीधा जाके जन्नत को छू रही होती है 72 यूरो को। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? भाई हमारी तरफ से तू गो खा। भारत का मुकाबला हम नहीं कर सकते। कई रज रज खांदे रोटी, कई भूखे मरन बेचारे। वो माफिया जो चीनी माफिया है, आटा माफिया है, वो भी मुलविस है। इंसानियत है ही नहीं पाकिस्तान में। गरीब को देखो, वो भूख से मर रहा है, एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो वो किस तरह जिंदगी जिएगा? आवाम को तो चीखे 7वें आसमान तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की यार ये रोती बिलबिलाती और चीखे सुनकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्या बात है? मुफ्ती तारिक मसूद बोलता है। क्या कहते हैं? खुद ही सुन लो। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। क्या बात है? हमें तो सब चीजें चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है। एक अपर क्लास है, वीवीआईपीज़, वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो भाई साहब मेरा मानना है कि एक आधी नदी है ना, सब मिलेगा इंशाल्लाह। मैं तो बोलना चाहूंगी शहद की नदी पाकिस्तान पर भी छोड़ दो, तो फिर होगा क्या? या तो शहद बेचकर पाकिस्तान अमीर बन जाएगा। पैसा ही पैसा होगा, खाना खाने लायक बन जाएगा। हलवा खाएं और सो जाएं, या डूब के मर जाएगा। कितने अफसोस का मुकाम है। कुछ तो हल निकलेगा ना, सोल्यूशन तो निकलेगा ना चाचा। हम क्यों बताएं? टीवी एंकर बताए सोल्यूशन। चाचा गलत हो रहा है। अंकल बताएं सोल्यूशन। आप हम क्यों बताएं? तेरी माँ की मजाक बना दिया आपने इस मुल्क को यार। यही तो कहावत है, मेरी कौम को मजाक बना के रख दिया। चाचा की तो अलग ही प्लानिंग चल रही है। किसकी ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान में कारोबार करे? अबे साले, रमजान का महीना आने वाला है। कुछ पूछा मैंने कुछ सोचा जखीरा अंदोजी कर लूं। ऐसे कैसे? चने जमा कर लूं। ये जो जखीरा अंदोजी की जाती है, चीजों को जखीरा कर लिया जाता है, फिर रेट्स जो है मार्केट में वो ऊपर चले जाते हैं और गरीब की दस्तरस से पहले ऑलरेडी चीजें बाहर होती हैं, वो और महंगी होती चली जाती हैं। इस हवाले से दीन क्या कहते हैं? और बेसन कहीं छुपा लूं। इनको जरा प्लीज समझाइए आज इस प्लेटफॉर्म से। हम करते हैं प्रबंध। जो शख्स ऐसा करता है 4 पैसे ज्यादा हासिल करने के लिए, वो आग है जो अपने पेट में भर रहा है। इन पाकिस्तानियों की ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि ये नाम के मुसलमान हैं, काम इनके हराम होते हैं। पाकिस्तान से हरामे मुल्क मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। ये दोगले हैं। ये वो फिजा क्या बोलती है? मुनाफकत है। क्या बोलती है? मुनाफिकत, मुनाफिकत, मुनाफिकत। हाँ वो ही है। फल फ्रूट मंडी वालों से दोस्ती है। सड़क पर 8-10 रेडियां लगा लूं, सब पे माल अपना ही दूं और लोगों को तनख्वाह पे रख लूं। ख्वाब भी देख लें। ये इंजन ऑयल आजकल गाड़ियों में से निकलता है काफी, इसको लेकर इसमें पकोड़े और समोसे तल के रमजान में खिला दूं लोगों को, उसमें भी बड़ा मुनाफा है। हाँ चाचा यही कर लो। वैसे भी एंकरिंग करना आपके बस की बात है ही नहीं, आप गलत लाइन में घुस गए हो चाचा। चाय का काम शुरू कर दूं, लेकिन फिर पता लगा कि पत्ती में कुछ होता है। वो कहते हैं जो पत्ती आप इस्तेमाल करेंगे वो पत्ती की चाय लोग पीते नहीं है, वो वाली पत्ती की चाय पीते हैं। मैंने कहा वो वाली पत्ती कौन सी होती है? उन्होंने कहा वो वाली पत्ती जिसको पीकर थोड़ा बंदा मदहोश हो जाता है। इनका बेड़ा गर्क नहीं होगा तो किसका होगा यार? कह रहे पूरे कराची में हर होटल पे लोग यही पी रहे हैं, 1 कप पीने वाला 5-5 कप पी रहे हैं। किसी ने कहा अनाज का काम कर लें, सारे कीड़े खाए अनाज को बेच दें अवाम के अंदर। रमजान में कौन पूछता है, यहाँ तो मट्टी भी बिक जाती है। अब मैं क्या बोलूं? सवाल वही का वही खड़ा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्यों? खत्म हो गए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। महंगाई है, ज्यादा है, लेकिन हुकूमत को ये फिर भी कम लग रही है। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। क्या? पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है। कैसे? बेइज्जती प्रूफ समझ लें, फर्क ही नहीं पड़ता, कभी भी अपनी जिल्लत महसूस ही नहीं होती। अब ये समझ लें कि जिस तरह मईशत की जो सूरत हाल आपके सामने है, जो भी हुकूमत बनाएगा उससे जो महंगाई है वो कहते हैं जहेज में मिलना, उसे जहेज में मिलेगी, उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। ये पाकिस्तान का पीएम है, जिसको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान का पीएम बना है या लीडर ऑफ अपोजिशन बना है। मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। क्या कह रहे हैं? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। हमारे को महंगाई हो गई। प्राइम मिनिस्टर को निकालें और इसकी जगह हम किसी और शरीफ आदमी को बिठाएं। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और अब IMF के पास कोई बहाना नहीं है। ये करप्ट हैं कि जैसे भी हैं, लेकिन इनकी हुकूमत में ये होता है कम से कम सस्तियाई होती है। गरीब अवाम की हालत नहीं बदली। अपनी जेबें तो भरी है, लेकिन अवाम का जीना बहुत मुश्किल कर दी है। अपनी जेबें भरने के लिए दिन रात हमने पूरी कोशिश की और इल्जामात और मुखालिफिन को जेलों में बंद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। Now that's a show. यही वजह है कि आज कशकोल है हमारे हाथ में। Wow. शहबाज शरीफ आगे हो फिर मांगने। जरा सुनिए। कि कहीं से प्याज आ जाए और टमाटर आ जाए। बहुत सही बहन। रमजानुल मुबारक आ रहा है और बाजारों में अशिया खुर्नोश की कीमतों में इजाफा होने लगा है। जो सूरत हाल हर साल हम देखते हैं रमज़ान की आमद से 2-3 हफ्तों पहले, और फिर ये रमज़ान के दौरान भी जारी रहती है कि चीज़ों की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। बात में वजन तो है कि महंगाई ने तमाम जो अगले पिछले रिकॉर्ड है वो तोड़ कर रख दिए। हुकूमत ने अवाम को सब्ज बाग दिखाए, लेकिन अवाम के हाथ सिर्फ गुर्बत आई और कुछ नहीं आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया है। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरे देखे हों, लेकिन आटा अभी तक दस्तयाब नहीं है। ये कितना बड़ा ब्लेंडर है, ये सुपर बासमती है 425 रुपए। ये तो इनका हाल है। ये ले नहीं दाल मूंग की, ये 305 रुपए आटा। पाकिस्तान में 3000 रुपए में 20 किलो आटा बिक रहा है। 10,000 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। आटा आटा आटा। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा था जरा सुनिए। फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। भी आया था और जलील होकर चला गया। दोपहर को 650 का गड्ढू देते हैं, ऊपर कहते हैं 1000 रुपए का अलग से सामान लो। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे आटा मांगते रहे? हाय 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 आटा सस्ता आटा आटा। आटे का थैला 500 रुपए। कभी कभी तो गैस आए, कभी कभी ये रोटियां पकाए। सस्ता आटा मेरे घर से मुक जाइएगा, है आटा मुबारक। आपको पाकिस्तान मुबारक हो। बेशक पाकिस्तान में आटा नहीं हो, लेकिन फिजा खलीफा को क्या चाहिए? पाकिस्तान ने कल भी हर मुहाज पर मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ा था, और पाकिस्तान आज भी बेहतरीन और मौसर अंदाज में मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई बढ़ती है, गरीब आदमी जो खाने के लिए कुछ ले नहीं सकता। अभी रोजे आ रहे हैं, फ्रूट अभी से महंगा होना शुरू हो गया है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब भी कोई मुक़द्दस अय्याम आते हैं, जैसे रमज़ान शरीफ की आमद है, इससे पहले कीमतों में इजाफा हो गया। अगर बात करें दाल मूंग की, दाल मसूर की, ये मूंग और मसूर की दाल, घी भी बढ़ गया, तेल बढ़ गए, दालें बढ़ गई, चावल बढ़ गए, खाने पीने के जितनी अशिया वो सब बढ़ जाती है रमज़ान में, लेकिन कीमतों पर कंट्रोल नहीं होता है। मुनाफाखोर जो है वो बाहर निकल आए हैं। मैंने कहा चलो दूध दही की दुकान खोल लेते हैं तो हमारा पानी का बिजनेस अच्छा चल जाएगा। नहीं समझे आप?
चाचा मैं समझ गया, लेकिन आपकी समझदारी के लिए एक बात बताऊं, ये जो क्वालिटी है ना आपके वीडियो की, ये 1920 की है, इसको जरा 2024 में ले आओ। आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हो, लेकिन वीडियो की क्वालिटी गंदी होने की वजह से मैं आपको इग्नोर करता हूँ। मैंने सोचा रमजान आने वाला है, मसालों का काम कर लूं। किसी ने कहा, किसने कहा, कब कहा, कैसे? लाल मिर्ची का कारोबार करें, लाल मिर्च के अंदर ईंटें कूट के डाल दें। मिर्च पाउडर में ईंट बाद में मिला लेना, पहले अपने कंटेंट की क्वालिटी ठीक करो। ये तो कुदरत का निजाम ही नहीं है ना, उसका एक निजाम है। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, मेरा। तो किटकैट्स ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई।